Okay, my dear students, welcome back. These are your online classes, Kids Haven Public School. Hi. So let's continue with our story of The Happy Prince, Chapter 5 from our book of Moments. So बच्चों हमने यहाँ तक देखा था कि जो हैप्पी प्रिंस था उसने जो अपनी तलवार में लगा हुआ रूबी पत्थर था वो एक गरीब औरत को भिजवाया था स्वेलो को देकर. ठीक है, स्वेलो को कहा था कि वो निकाल कर ले जाए और उसे दे आए क्योंकि वो गरीब थी एंड उसका बच्चा बीमार था. अब उसे एक और बताता है कि एक और है, एक गरीब एक आदमी है जो कि जवान है एंड वो प्लेज लिखता है. ठीक है, वो प्लेज लिखता है लेकिन अभी उसके पास पैसे भी नहीं है एंड वो भूखा भी है एंड उसे अपना प्ले पूरा करना है. सो उसकी मदद के लिए वो कहता है कि जो उसकी आंखों में पत्थर लगे हुए हैं सफायर्स, वो उनमें से एक ले जाए. और वो जो पत्थर है वो इंडिया से लाए गए थे 1000 years ago, हजारों साल पहले. So let's continue now. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. वो swallow को कहता है, एक ऑर्डर देता है कि मेरी आंख में से एक पत्थर निकाल कर उसे दे आओ. ठीक है, वो इसे बेचकर सुनार को एंड लकड़ी खरीद लेगा, लकड़ी जलाएगा, उसे गर्माहट मिलेगी, वो उठेगा एंड वो अपना प्ले लिखना पूरा कर लेगा. Dear Prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. जो swallow था उसे बहुत तरस आया. वो उससे कहता है कि मेरे प्रिय प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, एंड वो रोने लगा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि swallow, वो करो जिसका मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है. ठीक है. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. अब swallow क्या करता है, उसकी जो आंख है ना प्रिंस की, उनमें से एक में से वो पत्थर निकाल कर ले जाता है. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. अब उसका जो कमरा था ना उस आदमी का जहां पर ये गया था, उसके कमरे की छत में एक छेद था, एक होल था बड़ा सा, जिसमें से ये छोटी सी चिड़िया है. होल ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, तो ये उसमें से घुस के एंड सीधी अंदर चली गई. ये जो पक्षी थी swallow. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. वो जो आदमी था वो अपने हाथों में अपना सर लिए बैठा था. उसे आवाज ही नहीं आई कि वो चिड़िया वहां पर आई है. उसके पंख जब फड़फड़ाए उसे आवाज नहीं आई, पर जब उसने सर उठाया एंड देखा तो उसे वो खूबसूरत पत्थर वहां उन मुरझाए हुए वायलेट्स के फूलों के पास पड़ा हुआ मिला. उसने देखा कि वो वहां पर उसे दिखा वहां पर. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. वो खुशी में रोने लगा कि जरूर किसी चाहने वाले ने मुझे भेजा है, अब मैं अपना प्ले पूरा कर पाऊंगा, और वो काफी खुश नजर आ रहा था. The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. फिर अगले दिन swallow जो होता है वो हार्बर पे जाता है. अब हार्बर क्या है, जहाँ पर बहुत सारी शिप्स, पानी के जहाज, वेसल्स, अलग अलग टाइप के वहां पर वो होते हैं. ठीक है, पार्क हुए होते हैं, खड़े हुए होते हैं, एंड सेलर्स होते हैं जो शिप को चलाते हैं. ठीक है, जो मेंटेन करते हैं, चलाते हैं पानी के जहाज को, हम सेलर्स कहते हैं. अब वो क्या कहता है, छोटा सा जो swallow है, कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने सुना ही नहीं. फिर वो वापस जाता है हैप्पी प्रिंस के पास. I have come to bid you goodbye, he cried. वो swallow उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाय बाय बोलने आया हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? प्रिंस दोबारा उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकते. It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब यहाँ सर्दियां हैं, swallow कहता है, एंड जल्दी ही यहाँ पर बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी. इजिप्ट में वहां अभी गर्माहट है, एंड जो पाम ट्रीज हैं हरे रंग के, ठीक है, जितने भी पाम ट्रीज हैं हरे रंग के हो रहे हैं,
एंड जो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ, वो कीचड़ में लेटे हुए सो रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल आलस में. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. अब हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि आप नीचे जाएं, वहां पर एक बड़े से मैदान में, वहां एक छोटी सी बच्ची है, उसकी जो माचिस होती है ना, माचिस मैच बॉक्स जिससे हम माचिस जलाते हैं, माचिस, वो गटर में गिर गए एंड वो सारी खराब हो गई. ऑब्वियसली अगर पानी में गिरती है माचिस तो आपको पता है तिल्ली पे कुछ नहीं बचता, तिल्लियां खराब हो जाती हैं. Her father will beat her. Beat means मारना. उसके पापा जो है उसे मारेंगे अगर वो घर पैसे नहीं लेके गई. एंड वो रो रही है. She has no shoes or stockings and her little head is bare. उसने ना जूते पहन रखे हैं, ना कोई मोजे पहन रखे हैं, और उसको जो छोटा सा सिर था वो भी खुला था. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. मेरी दूसरी आंख निकालो, जो कि दूसरा सफाया पत्थर है, एंड उसे दे दो. उसके बाद उसके पापा उसे नहीं मारेंगे. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. Swallow कहता है मैं एक रात तो रुक जाऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, फिर तो तुम अंधे हो जाओगे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अब प्रिंस उसे दोबारा कहता है कि तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसे ऑर्डर देता है. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass! cried the little girl, and she ran home laughing. अब स्वैलो क्या करता है, प्रिंस की दूसरी आंख निकाल लेता है, जो कि दूसरा नीलम पत्थर है, ठीक है, एंड नीचे जाता है, मतलब उड़कर नीचे जाता है. जो छोटी बच्ची होती है वो मैच गर्ल वाली, जिसके हाथ जिसकी माचिस खराब हो जाती है गटर में गिर के, उसके पास से गुजर के जो ज्यूल होता है ना वो पत्थर, उसकी हथेली में रख देता है, मतलब उसकी साइड में से आके उसकी हथेली में दे देता है, डाल देता है एक तरह से. अब वो छोटी सी बच्ची क्या रोती है कि कितना खूबसूरत कांच का टुकड़ा है, और वो घर जाती है भागती हुई, खुशी से हंसते हुए. तो जो छोटी बच्ची है वो तो घर चली जाती है, ठीक है, हंसते हुए खुशी में कि अब उसके पापा उसे नहीं मारेंगे. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, so I will stay with you always. अब swallow प्रिंस के पास वापस आके कहता है कि तुम अब अंधे हो चुके हो, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. अब प्रिंस उसे जवाब देता है, नहीं छोटे से पक्षी स्वैलो, तुम्हें इजिप्ट जाना है, मतलब तुम्हें इजिप्ट जाना ही होगा. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. स्वैलो कहता है कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, और जो प्रिंस के फीट थे वो वहां पर सो गया. Slept मतलब कि थर्ड फॉर्म स्लीप का. Now, all the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब पूरा दिन ऐसा गुजरा अगला कि वो जो है प्रिंस के शोल्डर पे, उसके कांधे पे बैठे उसे वो सारी कहानियां बता रहा था जो वो अलग अलग जगहों पे देखकर आया था. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अब प्रिंस क्या कहता है कि प्रिय छोटे से स्वैलो, ठीक है, तुमने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत सुंदर हसीन बातें बताई, ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि जो मतलब लोग होते हैं वो उनकी जो सफरिंग है, मतलब उन्हें जो मुसीबतें हैं, जो उन्हें डिफिकल्टीज है, वो क्या है. और ये जो माइजरी होती है ना, इससे ज्यादा कोई मिस्टीरियस चीज नहीं होती. मतलब जो एक गरीबी होती है, और जब लोगों के पास चीजें नहीं होती, जरूरत होती है चीजों की पर उन्हें मिलती नहीं है, इससे ज्यादा कोई मिस्ट्री नहीं हो सकती. अब वो उसे कहता है कि जाओ पूरे शहर के ऊपर उड़ो, मतलब अपनी उड़ान लो, सारे में घूमो और मुझे बताओ कि तुमने वहां क्या क्या देखा. So the swallow flew over this great city
and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. अब वो swallow जो है वो उड़ता है, जाता है, पूरी बड़ी सी सिटी के ऊपर देखता है. क्या क्या देखता है वो ऊपर से? कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं, ठीक है, मैरी मतलब खुशियां अपने सुंदर घरों में. while the beggars जो भिखारी हैं were sitting at the gates, वो उनके गेट्स पे बैठे हुए थे. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब वो उन अंधेरी गलियों में भी जाता है. लेन जो होता है ना, LANES मतलब गलियां. एंड वहां क्या देखता है कि भूखे बच्चे हैं वहां पर, उनके सफेद चेहरे दिखते हैं उसे, जो बिल्कुल भूखे हैं, और वो बेचारे उन खाली अंधेरे सड़कों पे देख रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो उन्हें खाना दे. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out in the rain. अब और वो क्या देखता है कि जो एक ब्रिज होता है ना, पुल. अब जो पुल होता है उसके जो नीचे का हिस्सा होता है गोलाई में होता है, जिसे हम कहते हैं आर्कवे. अब उस आर्कवे के नीचे मतलब थोड़ी सी जगह पे उसे दो लड़के दिखते हैं. दो छोटे लड़के थे जो एक दूसरे को पकड़े लेटे हुए थे ताकि एक दूसरे को गर्माहट दें. एंड वो इतने भूखे थे, लेकिन वहां का जो वॉचमैन था वो आके उन्हें डांटता है कि तुम यहाँ नहीं लेट सकते और जाओ यहाँ से. अब वो दोनों बेचारे बाहर बारिश में फिरते हैं, फिर वहां से हट जाते हैं. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living will always think that gold can make them happy. अब प्रिंस उसे जब स्वेलो वापस आके प्रिंस को ये सब बताता है, प्रिंस उसे कहता है कि मेरे ऊपर पूरे पे सोना है, ठीक है, मतलब बारीक बारीक डिजाइन बना हुआ जो है ना उसके ऊपर वो सोने के परत हैं. तो वो एक एक परत उतारो और हर एक गरीब को दे के आओ, ठीक है, जो भी गरीब है उसे दे दो, क्योंकि जो लोग जीवित है ना उन्हें ये लगता है कि सोना अगर उन्हें मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब swallow ने एक एक परत उतारी और जाके गरीबों को देता रहा, ठीक है. जब और एक टाइम ऐसा आया कि जो हैप्पी प्रिंस था वो बिल्कुल डल मतलब भद्दा सा लगने लगा था. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. खैर जो स्वालो था वो जितना भी गरीबों को परत देता था सोने की, वो जो बच्चे थे उनके फेसेस रोजियर हो गए. जब हम रोजियर कहते हैं मतलब रोज का रंग गुलाबी होता है. हम यहाँ पर गुलाबी और लाल रोज की बात कर रहे हैं. रोज मतलब गुलाब. अब जब बच्चे बहुत खुश होते हैं तो उनकी गालें लाल हो जाती है ना, इसलिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं रोजियर. और वो खुशी से फिर गलियों में वहां पर खेलते थे एंड वो खुशी में रोते थे कि अब हमारे पास खाना है. ब्रेड डबल रोटी होती है, लेकिन ब्रेड को खाना भी कहा जाता है. Then the snow came, and after the snow came the frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. फिर बर्फबारी शुरू हुई और उसके बाद फ्रस्ट जब वो जम जाता है. जितने भी सड़कें थी, गलियां थी, वो ऐसे लग रहा था कि चांदी के बने हुए थे. हर कोई फर्स पहने फिर रहा था. फर क्या होता है? वो जो गर्म जैकेट्स होती है जिन पे फर लगा हुआ होता है. और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने टोपे ओढ़ रखे थे एंड वो स्केटिंग करते थे बर्फ पे, ठीक है. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब जो छोटा सा बेचारा स्वैलो था उसे सर्दी लग रही थी, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं गया. वो उससे बहुत प्यार करने लगा था क्योंकि अब प्रिंस अंधा भी हो चुका था. उसे बहुत फिक्र थी. खैर जो बेकर था वो उसके दरवाजे के बाहर से छोटे छोटे टुकड़े उठाता था, कभी ब्रेड के टुकड़े, ठीक है, जो खाता था. लेकिन
वो अपने आप को अपने पंखों से गर्माहट देने की कोशिश करता था।